बात होगी। ठीक है अमिताभ, साथ रही, अगली बड़ी खबर पर जा रहा हूं, उसके बाद दोबारा आपका रुख करेंगे। इस बीच बांग्लादेश में जिस तरह से कट्टरपंथी हिंसा करें, हिंदुओं की हत्या हो रही है, उसे लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और देश के तमाम अलग अलग इलाकों से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही। एक और हिंदू को पीट पीट कर बांग्लादेश में उसकी हत्या कर दी गई है। दीपू दास के बाद अब अमृत मंडल इस शख्स का नाम बताया जा रहा है, जिसे भीड़ ने अपना शिकार बनाया है। पुलिस ने सलीम नाम के एक शख्स को, आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस हत्या के आरोप में डिप्टी हाई कमीशन से भी नेता प्रतिपक्ष मुलाकात करने। और बड़ी खबर आपको बताएं, शुभेंदु अधिकारी बहुत जल्द बांग्लादेश का दौरा कर सकते हैं। वहां पर एक प्रतिनिधिमंडल से मिलेंगे, वहां पर ज्ञापन देंगे और साथ ही साथ वहां पर जो कंडीशन चल रही, जो दिक्कतें वहां चल रही हैं, उसे लेकर वो बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि देश के अलग अलग इलाकों में लगातार प्रदर्शन हो रहा है और खासकर पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा मुखर प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। यही वो शख्स है जिसकी हत्या कर दी गई पिछले एक हफ्ते में। दूसरा एक हिंदू व्यक्ति है जिसे भीड़ ने अपना शिकार बनाया है, लिंचिंग की जिसके साथ की है। हालांकि पुलिस ने इस मामले में गिरफ्तारी जरूर की है, लेकिन बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर जो बेतरतीब तरीके से हमले हो रहे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अमित मिश्रा ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अमित, सरकार, बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है, सरकार, वो बार बार दावा तो कर रही है कि थिंग्स आर गोइंग वेल इन बांग्लादेश और हम चाहते हैं चीजें बेहतर हो जाए, लेकिन देखिए हफ्ते भर के भीतर एक और हिंदू शिकार हुआ है भीड़ का और ये मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। पिछले एक साल से हिंदुओं के त्योहारों पर, और आपको याद होगा इस्कॉन टेम्पल में भी किस तरह से हिंदुओं की हत्या हुई, मंदिर तोड़े गए। तो पश्चिम बंगाल में का जो बॉर्डर इलाका है वहां और उसके बाद बांग्लादेश में तनाव बहुत ज्यादा इस वक्त है। जी बिल्कुल, देखिए अमित, ये 7 दिनों के भीतर ही जो है वो दूसरे हिंदू युवक की हत्या कर दी जाती है और सिर्फ हत्या नहीं की जाती है, जिस तरीके से दीपू दास की जो है हत्या की जाती है और निर्मम तरीके से उसको पेड़ पे बांध कर जलाया जाता है, फैक्ट्री से बाहर निकाल कर उसको मारा जाता है, उसकी तस्वीरें भी सामने आई थी। सोशल मीडिया पे वो तस्वीर जो है वो वायरल हो रही थी, जिसके बाद से मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना थी। लेकिन 7 दिन ही नहीं बीते हैं और 7वें दिन भी जो एक युवक है अमृत मंडल, उसकी भी हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसी तरीके के दृश्य जो है वो देखने को मिलता है। तो सवाल जो है वो लगातार यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर में यूनुस सरकार जो है किस तरीके से जो अल्पसंख्यक है, जो हिंदू है, उनकी रक्षा कर पाएंगे। लगातार जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उनके साथ मारपीट हो रही है, मंदिरों में तोड़फोड़ हो रहा है, तो सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। और वही बात करें तो पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी अब इस मामले को लेकर के फ्रंट फुट पर है और लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए और लगातार उनका बयान जो है वो आ रहा है। और देखने वाली बात होगी कि क्या जिस तरीके से वो बता रहे हैं वो पश्चिम बंगाल जो बांग्लादेश का दौरा भी कर सकते हैं और लगातार इस मामले को लेकर के वो जो बयानबाजी है वो भी कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यही खड़े हो रहे हैं कि आखिर में किस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमला हो रहा है और उनकी जान जा रही है, उनको जो है मारा जा रहा है और इसकी तस्वीरें लगातार आ रही है, लेकिन इस पर सरकार जो है वो कुछ भी नहीं कर पा रही है। अब अगर अमृत मंडल की बात करो तो इस पर जो वहां की पुलिस ने आरोप लगाया है, पुलिस ने कहा है ये आपराधिक प्रवृत्ति का था, आपराधिक पृष्ठभूमि से आता है, कई गंभीर मुकदमे जो है वो अमृत मंडल के ऊपर दर्ज है। तो सवाल यही खड़े होते हैं कि आखिर में किसी भी अगर अपराधी है तो उसको सजा जो है वो कानून देगा, कानून के दायरे में दिया जाएगा, या इस तरीके से तालिबानी सजा सुनाई जाएगी कि खुले में उसको जो है वो भीड़ जो है मॉब लिंचिंग करे और उसको मौत के घाट उतार दे। और उसकी बाद पुलिस इस तरीके से बेशर्मी वाला बयान जो है वो साफ तौर पे देती हुई नजर आ रही है वहां की। अमित, बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो अमित बता रहे थे कि शुभेंदु अधिकारी अब बांग्लादेश का दौरा करने वाले, प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगे, साथ ही साथ जो हाई कमीशन है वहां के अधिकारियों से मुलाकात का कार्यक्रम है। मुंबई का रुख करते हैं। मुंबई से बड़ी खबर है। जी हाँ, बाबा सिद्दीकी